स्वागत है स्टूडेंट आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और आज काफ़ी दिनों के बाद कक्षा 9 का प्रेम माधुरी नामक शीर्षक जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है आपके बीच में आज साझा करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। कूके लगी कोयल कदम बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सरस लगे। कूके लगी कोयल कदम बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सरस लगे। बोले लागे दादुन मयूर लागे नाचे फेर, ओ बोले लागे दादुर मयूर नाचे लगे फेर। और देखी के सहयोगी जन ही हरस लगे, देखी के सहयोगी जन ही हरस लगे। हरी भई भूमि सिरी पावन चलने लगी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। फिर झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेर, ओ फिर झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेर। बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे, ओ बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। आइए देखते हैं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कूके लगी कोयल कदम बन के बैठी फेर, धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे। कहते हैं कि कूके माने कूकने लगी, कूके लगी माने कूकने लगी, क्योंकि कोयल कूकती है, पक्षियाँ बोलती हैं। कोयले माने कोयल, कदम्बन माने कदम्बों के ऊपर, बैठी माने बैठ करके। कोयल जो है कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठकर कूकने लगी। क्या करने लगी? कूकने लगी। और धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे, और वर्षा के जल से पत्ते हिल हिल करके, धोए धोए माने वर्षा के पत्ते से पत्ते धुल धुल करके हरे भरे हो गए हैं, हिल हिल सरसे लगे। और हवा चल रही है, वर्षा के जल से पत्ते हिल डुल कर हरे भरे हो गए हैं। और बोले लागे दादुर मयूर लागे नाचे फेर। वाह क्या पंक्ति है। बोले लगे माने बोलने लगे, दादुर माने मेढक, मयूर माने मोर। मेढक बोलने लगे, मोर नाचने लगे। मेढक बोलने लगे और मोर नाचने लगे। और देख के सहयोगी जन, देख माने देख करके, सहयोगी जन अर्थात जो प्रेमी प्रेमिका हैं, ये माने हृदय हर्ष से लगे माने प्रसन्न हो गए। इस दृश्य को देख करके जो नायक और नायिका हैं वो हृदय से प्रसन्न हो गए, वो हृदय से प्रसन्न हो गए। आगे देखिएगा। और हरी भई भूमि, हरी माने हरी हो गई है, भूमि माने भूमि, भूमि हरी भरी हो गई है। पवन चलने लगी और हवा चलने लगी है, हवा चलने लगी है। और लख हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। हरिचंद जी कहते हैं, हरिचंद जी कहते हैं कि लखी माने देख करके, हरिचंद माने हरिचंद, फेरी प्राण तरसे लगे। मतलब इस दृश्य को देख करके नायक और नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए तरसने लगते हैं। जो सहयोगी जन हैं, जो प्रेम करने वाले हृदय हैं, वे एक दूसरे से मिलने के लिए तरसने लगते हैं। और फिर झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फिर माने फिर झूम झूम माने झूम झूम के वर्षा की ऋतु प्रारंभ हो गई है। फिर झूम झूम के वर्षा की ऋतु प्रारंभ हो गई है। और बादल माने बादल, निगोरे माने दुष्ट, झुक माने झुक झुक के, बरसे लगे माने बरसने लगे हैं। और दुष्ट बादल झुक झुक करके बरसने लगे, जो बिरही जनों के लिए दुख का कारण होता है। ठीक है। आगे देखिएगा।
फिर आगे दूसरे बंद में क्या कहना है। अब इसमें गोपिकाएं जो हैं, ये गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, क्योंकि उद्धव गोपिकाओं को संदेशा देने आते हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए, वो आने वाले नहीं हैं, आप निगुण ब्रह्म का उपासना कीजिए, सगुण ब्रह्म का उपासना मत कीजिए। तो देखिए कहना है कवि का कैसे। तो जिय पे जो होई अधिकार तो विचार कीजय, जिय पे जो होई अधिकार तो विचार कीजय, लोक लाज भलो बुरे भले निर्धारिये। तो नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उत चली जात इन्हें कैसे कै संहारिये, उत चली जात इन्हें कैसे कै संहारिये। औ हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, और इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निभारिये। और मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी मन, और मन में रहे जो ताही दीजिए बिसार मन, आप बस जामता है कैसे कै बिसारिये, आप बस जामता है कैसे कै बिसारिये। तो कहना है गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि जिय पे जो होई अधिकार तो विचार कीजय। जिय माने हृदय पे, जो माने जो, होई माने होता। अगर हमारा हृदय पे अधिकार होता, अगर हमारा हृदय पे अधिकार होता तो विचार कीजिए। तो हे उद्धव मैं आपके बातों पे कोई विचार करती। हे उद्धव अगर हमारा हृदय पे अधिकार होता तो मैं आपके बातों पे कोई विचार करती। ठीक है ना। और लोक लाज भलो बुरे भले निर्धारिये। लोक लज्जा भलाई बुराई का मैं भली प्रकार निर्धारण करती, लेकिन मुझे इसका भी पता नहीं है। ठीक है। अब आगे है और नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय। नैन माने नेत्रों पे और श्रवण माने मेरे कानों में। मेरे नेत्रों पे, मेरे कानों में, मेरे हाथों पे, मेरे पैरों पे, सब पे श्री कृष्ण बस गए हैं। सब पे श्री कृष्ण बस गए हैं। उतय चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। ये सब उन्हीं के साथ चल गई हैं। ये सब उन्हीं के साथ चल गई हैं। हम उन्हें भला कैसे संभाल सकते हैं। हम उन्हें भला कैसे संभाल सकते हैं। मेरे नयन, ध्यान दीजिएगा, मेरे नयन और श्रवण माने कान, मेरे नयन और कान और हाथ और पग पर सब पे श्री कृष्ण विराजमान हो गए हैं। ठीक है। और उतय चली जाती इन्हें कैसे के संभालिए। ये सब सारी चीज़ें उन्हीं के साथ चली गई हैं, इन्हें कैसे संभाल के रखा जाए। आगे देखिए, और बड़ी ऊंची बात बोलती हैं गोपिकाएं। कहती हैं हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि हम तो हर प्रकार से पराई हो गई हैं। हम तो हर प्रकार से पराई हो गई हैं। हम तो हर प्रकार से पराई हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कहो कैसे कै निवारिये। इन्हें ज्ञान के माध्यम से इन्हें कैसे बचाया जा सकता है। इन्हें ज्ञान के माध्यम से कैसे बचाया जा सकता है। मतलब और मन में रहे जो, मन माने मन में रहे माने रहता है। जो हमारे मन में रहता है ताही माने उसको दी जाए माने दिया जा सकता है। बिसारी माने भूला। हमारे जो मन में रहता है उसे भुलाया जा सकता है, परंतु जो हमारे मन में आके बस गया हो उसको कैसे भुलाया जा सकता है। देखो, आप बसे जाम ताही कैसे के निभारिये। गोपिकाएं कहती हैं जिसको मैं अपने मन में बसाई हूँ उसको तो भुलाया जा सकता है, लेकिन जो स्वयं आकर हमारे हृदय में बस गया हो, मन में बस गया हो, उसको भला कैसे भुलाया जा सकता है। तो श्री कृष्ण आके हमारे मन में बस गए हैं, उनको भूलना संभव नहीं है। समझे कि नहीं। हाँ, तो आइए देखते हैं काव्य को आगे बढ़ाते हुए।
अब देखिए फिर गोपिकाएं उद्धव के माध्यम से कहती हैं, सुनिएगा। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, शुरू करें। देखिए, आइए देखते हैं। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे ना धीरज आनती है। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे ना धीरज आनाती है। और छीनहूँ जो वियोग परे, हरिचंद तो चाल प्रलय की सोठानती है। बारूनी में थिरे ना झपे उझपे, बारूनी में थिरे ना झपे उझपे, पल में मैं समायु जानती है। पिए प्यारे हो पिए प्यारे, तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। आइए देखते हैं। तो गोपिकाएं कहती हैं उद्धव के माध्यम से, यह संग में लागिए डोले सदा, अर्थात हे उद्धव आप जाके श्री कृष्ण से कह देना कि हमारी दशा क्या है। सुनिएगा कि यह संग में, यह संग माने यह संग में, लागिए माने लगी रहती हैं, डोले सदा अर्थात हमारा श्री कृष्ण के संग साथ में सदैव ये लगी रहती। हमारी जो आंखें हैं सदैव श्री कृष्ण के संग साथ में लगी रहती हैं। और बिन देखे ना धीरज आनती है। बिन माने बिन, देखे माने देखे, ना माने नहीं, धीरज धार आनती। इन आँखों को बिना श्री कृष्ण के देखे कभी धैर्य धारण इन आँखों को होता नहीं है। जब तक लिए उनको देखे ना तब तक लिए इन आँखों को कभी सुकून नहीं मिलता। और छीनहूँ माने क्षण भर के लिए, वियोग माने अलग हो जाती हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से, अगर ये आँखें क्षण भर के लिए उनसे अलग हो जाती हैं तो चाल प्रलय की सो ठानती है। तो जैसे मानो प्रलय आ जाता है, तो जैसे मानो क्या आ जाता है, प्रलय आ जाता है। और बरुनी में थिरे ना झपे उझपे, बरुनी में थरे ना झपे उझपे। हमारी ये आंखें जो हैं बरौनी माने बरौनियों में, थिरे माने रुकती नहीं हैं, ये झपकने लगती हैं। हमारी ये जो आंखें हैं इन बरौनियों में पल भर के लिए भी रुकना नहीं जानती हैं। और पल में न समाई वो जानती हैं, थोड़े भर के लिए भी रुकना नहीं जानती हैं बिना श्री कृष्ण को देखे। और पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे पिए प्यारे माने प्यारे, तिहारे माने आपके, निहारे माने देखे बिना। हे प्रियतम आपको देखे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। हमारी ये दुखियारी आंखें कभी सुकून नहीं मिलती है। हमारी इन दुखियारी आंखों को आपको देखे बिना कभी सुकून नहीं मिलता है। आइए देखते हैं आगे बढ़ाते हुए। फिर ये गोपी कहती है, अन्य गोपिकाओं से कहती है कि पहिले तो भरो, पहिले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती है। एक गोपी कहती है अन्य गोपिकाओं से कि हे सखी, आप लोग हमको कही थी कि श्री कृष्ण, तुम रो मत, तुम परेशान मत रहो, हम श्री कृष्ण से तुमसे मिलवा देंगे। आप लोग हमको झूठा सांत्वना दिए लेकिन श्री कृष्ण से हमसे मिलवाए नहीं। इसलिए गोपी अन्य सखियों से कहती है, पहले बहु भांति भरोसे दयो। पहले माने पहले, बहु माने बहु, भांति माने प्रकार, भरोसे दियो माने हमारी सखियों ने पहले अनेक प्रकार से हमको भरोसा दिलाया कि अब ही हम लाई मिलावती हैं, अब हम लाके तुमको श्री कृष्ण से मिला देंगे, अब हम तुमको लाके श्री कृष्ण से मिला देंगे। ठीक है, अब ही हम लाए मिलावती हैं, अब हम तुमको लाके श्री कृष्ण से मिला देंगे। अब हरिचंद भरोसे रही उनके। और एक सखी कहती है, मैं अपने सभी सखियों के सहारे बैठी रही कि मेरी सखियां लाके हमको श्री कृष्ण से मिलवाएंगी। और सखियां जो हमारी कहावती हैं, जो हमारी सखी कहलाने वाली हैं, वो हमसे कही लाख भरोसा दिलाई कि मैं तुमको श्री कृष्ण से मिला दूंगी। लेकिन हुआ क्या, हरिचंद भरोसे रही उनके, जो सखियां हमारी कहावतें हैं, मैं उनके सहारे बैठी रही जो हमारी सखी कहलाने वाली हैं। और अब वही जुदा है रही हमसे, उल्टो मिली कर समझावती हैं। अब हमारी सखियां ही हमसे जुदा हो रही हैं, उल्टा हमको समझा रही हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, श्री कृष्ण को
भूल जाओ। अब वही जुदा, अब वही हमसे अलग हो रही हैं, उल्टो मिल के समझावती हैं, उल्टा हमको मिल के समझा रही हैं। पहले तो लगाई के आ गेरी। अब हमारी सखिया पहले क्या की, पहले तो श्री कृष्ण से प्रेम करा दी हमको, पहले तो श्री कृष्ण से हमारा प्रेम संबंध जोड़ दिया, और जल को अब आपहु धावती है। जब श्री कृष्ण से हमारा प्रेम जोड़ दी तो हमारे अंदर विरह की लपटें उठती हैं, और जल को अब आपहु धावती हैं। अब उस विरह की जो अग्नि की लपटें हैं, अब उसको शांत करने के लिए सभी सखियाँ जल के पीछे दौड़ने के लिए हमको कहती हैं, जल के पीछे दौड़ने के लिए कहती हैं, जिससे हमारी विरह की अग्नि शांत हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला है देखिए, ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग ज्ञानी की तेरी जहाँ गुदरी है। हे गोपिकाएं कहती हैं, हे ऊधो, आप सीधे उस स्थान पे जाके संदेशा दीजिए जहाँ आपकी ज्ञान बातें चलने वाली हैं, यहाँ कोई प्रभाव आपका चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम सच्चे हृदय से केवल श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। तुम्हारा यहाँ बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चले जाइए, सुनिए। ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है। अब को नहीं सीख है मानई हाँ, को नहीं सीख है मानई हाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। यहाँ आपकी बातों को कोई मानने वाला नहीं, उधर चले जाओ। ठीक है, आगे देखिएगा। और ए ब्रज बाला सब कैसी, ए ब्रज बाला सब कैसी, हरिचंद जो मंडल ही बिगड़ी है। एक जो होय तो ज्ञान सिखाई है, कुपई में यहाँ भाग परी है। एक जो होय तो ज्ञान सिखाई है, कुपई में यहाँ भाग परी है। देखिए, कहती हैं अगर एक गोपी होती तो समझ में आता, बता सकते थे, लेकिन यहाँ सब की सब गोपिकाएं सही किससे, सच्चे हृदय से प्रेम, समझे। आइए देखते हैं कैसे। ऊधो जो सूधो, ऊधो माने हे ऊधो, सीधो माने सीधा, गहो माने ग्रहण करो, वह मार्ग माने उस मार्ग को। हे ऊधो, आप सीधे उस मार्ग को जाइए, ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है, जहाँ आपकी ज्ञान की बातें चलने वाली हैं। यहाँ आपके ज्ञान की बातों का कोई प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ आपकी ज्ञान की गुदरी गलने वाली है, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और को नहीं सीख, यहाँ कोई नहीं सीख मानी है, हाँ, यहाँ आपके बातों को कोई मानने वाला नहीं है। एक श्याम की, एक तो श्री कृष्ण के प्रीति माने प्रेम, प्रीत खरी है। यहाँ श्री कृष्ण से प्रेम पर सभी लोग खरे उतरे हैं, यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम के विश्वास के ऊपर सभी लोग खरे उतरे हैं। ए ब्रजबाला सबई कसी, ये सभी ब्रजबालाएं एक जैसी हैं, ये ब्रजबालाएं सभी एक जैसी हैं। हरिश्चंद्र जो मंडल ही बिगड़ी है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं यहाँ की पूरी जो ब्रज की बालाएं हैं, पूरी मंडली ही बिगड़ गई है। और एक जो हो ये तो ज्ञान सिखाइए, अगर एक जो होता तो उसको ज्ञान के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। कुपई में यहाँ भांग पड़ी है, यहाँ की अवस्था वैसी हो गई है जैसे कुएं में भांग डालने पे उसका जल पीने से सभी लोग मदमस्त हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, वैसे हम लोग की अवस्था हो गई है। हमारे ऊपर कोई आपके बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सामने अगर कोई भांग खा लेता है तो उसके ऊपर कोई जो बोलता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसी अवस्था हमारी हो गई है। हम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रसपान को इतना रस करके पी लिए हैं कि हमारे ऊपर किसी भी बात का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आइए देखते हैं, आगे देखिए। सखी आयो बसंत ऋतु ने को कंत, चहु दिस फूली रही सरसो। सखी आयो बसंत ऋतु ने को कंत, चहु दिस फूली रही सरसो। बरसीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो। अब सुंदर सावरो नंद किशोर,
अब सुंदर सामरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो। परसों को जय हो, परसों को बीता यदियो बरसो, तरसो कब पाए पिया परसो। परसों को बीता यदियो बरसो, तरसो कब पाए पिया परसो। आइए देखते हैं, कहना है कवि का कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत। सखी माने सखी कहती हैं कि आयो माने आ गया, बसंत माने बसंत, ऋतुन माने ऋतुओं का, कंत माने स्वामी। एक सखी कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया। ऋतुओं का स्वामी किसे, ऋतुओं के स्वामी किसे कहा जाता है? बसंत ऋतु को। ऋतुओं का स्वामी कौन है? बसंत ऋतु। तो कहती हैं कि हे सखी, ऋतुओं को स्वामी बसंत आ गया। चहु दिस, चारों दिशाओं में फूल रही सरसों, चारों दिशाओं में सरसों के फूल खिल गए हैं। बर शीतल, श्रेष्ठ शीतल और मंद सुगंधित हवा चल रही है। 57 हार भयो गरसो, जो हम सभी को सता रही है, क्योंकि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हम सभी से दूर हैं। अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो गरसो। सुंदर श्याम और वाले नंद के पुत्र श्री कृष्ण हमको परसों आने का वचन देकर गए थे, परंतु तरसों, ठीक है, हमसे परसों आने के लिए वचन देकर के घर से गए थे, और परसों को बिताए दियो बरसों, उस परसों को उन्होंने बरसों में बिता दिया। अब देखिए अगला है लास्ट, प्रेम माधुरी का लास्ट पंक्ति में आपको सौंपता हूं। इन दुखियान को ना चैन सपन मिलो, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पे ए तो संग ना समाएंगी। चाहत चल पे ए तो संग ना समाएंगी। आइए देखते हैं, इन दुखियन को, इन दुखियारी आँखों को चैन सपन ना मिलियो। इन दुखियारी आँखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता है। इन दुखियारी आँखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता है। और तासो सदा, तासो माने ए सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, ये आंखें सदैव श्री कृष्ण से बिना मिले सदैव व्याकुल रहती हैं। ये आंखें श्री कृष्ण से मिले बिना सदैव व्याकुल रहती हैं। और प्यारे हरिश्चंद्र जू की, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमारे प्रियतम बीती जानी माने बीत गई है अवधि, अर्थात जो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण वचन देकर के गए थे परसों आने के लिए, वह अवधि भी अब समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी वो लौट कर नहीं आए। अब प्राण चाहत, मेरे प्राण अब निकलने वाले हैं, चाहत चले ए तो संग ना समाएंगी, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए है प्रियतम अंतिम बार आप मुझे दर्शन दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ये आंखें, हाँ, चाहत चले पे तो संग ना समाएंगे, मेरे प्राण अगर निकल जाएंगे तब भी ये आंखें उनके साथ नहीं जाएंगी जब तक श्री कृष्ण को दर्शन नहीं होगा। ये आंखें अगर जहां भी चली जाएंगी तब भी ये आंखें। देखिए अगला है, लास्ट पंक्तियां हैं। देखो एक बार हुना नैन भरी तोहे आते, गोपिकाएं कहती हैं कि देखो माने देखे, एक बार माने एक बार भी ना माने नहीं। ये आंखें एक बार भी आपको जी भर के नहीं देखी हैं, तोहे आते, ये आंखें एक बार भी श्री कृष्ण को जी भर के नहीं देखी हैं। जौन जौन लोके जई हैं, क्योंकि जब ये प्राण निकल जाएंगे तो जहाँ जहाँ जिस लोक में जाएंगी वहाँ वहाँ ये आंखें पछताती रह जाएंगी। और बिना प्राण प्यारे भय, बिना हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन तुम्हारे हाय, बिना श्री कृष्ण के दर्शन भय मरो पे ये आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, मरने पर भी ये आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि जब तक इन आंखों को श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन नहीं होंगे तब तक ये आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।